जय हिंद स्कॉलर्स, माय नेम इज सत्येंद्र एंड वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल नेट जेआरएफ डिकोड। तो बहुत दिनों से आप सभी लोग इंतजार कर रहे थे कि बीएचयू का पीएचडी एडमिशन के लिए कब एप्लीकेशन फॉर्म आएंगे। तो वो आ चुके हैं और आप देखिए बीएचयू ने पीएचडी इन्फॉर्मेशन बुलेटिन 2024-25 रिलीज़ कर दिया है। तो आइए आगे चलकर हम देखेंगे कि किस सब्जेक्ट में कितनी सीट्स हैं और क्या एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है। और चूंकि यूजीसी ने एक नया नियम निकाला था कि जून 2024 का जो आप एग्ज़ाम देंगे उसके स्कोर कार्ड के बेसिस पर आपका एडमिशन होगा। तो चलिए देखते हैं कि इन्होंने दो मोड बनाए हैं, एक है रेट एग्जेम्प्टेड और दूसरा है रेट। अब रेट एग्जेम्प्टेड में कौन कौन से आपके लिए क्वालिफिकेशंस होनी चाहिए। तो देखिए इसमें इन्होंने बताया है कि अगर आप जेआरएफ क्वालिफाइड हैं यूजीसी के थ्रू या सीएसआईआर के थ्रू या फिर आईसीएमआर के थ्रू या डीबीटी के थ्रू, तब आप रेट एग्जेम्प्टेड कैटेगरी में फॉर्म फिल कर पाएंगे। ठीक है, इसमें इन्होंने देखिए ये बताया है कि कैंडिडेट्स विल हैव टू अपीयर इन द इंटरव्यू विद 100% वेटेज। यहाँ पे आपका डायरेक्ट इंटरव्यू होगा और आपको इंटरव्यू के ही बेसिस पर मार्क्स मिलेंगे। और जो सी पॉइंट है, इसमें कहा गया है कि कैंडिडेट्स हु हैव बीन अवॉर्डेड लेक्चररशिप और असिस्टेंट प्रोफेसरशिप विदाउट जेआरएफ, जैसे इसे हम लोग नेट भी कह सकते हैं, जिनका नेट क्वालिफाइड है वो लोग, आगे कहा गया है कि यूजीसी के थ्रू हो या सीएसआईआर के थ्रू, अवॉर्डेड एनी अदर फेलोशिप ऑन द बेसिस ऑफ यूजीसी और सीएसआईआर नेट एग्जामिनेशन और एंड डीएसटी इंस्पायर फेलोज आर नॉट एलिजिबल अंडर दिस मोड टू एडमिशन। मतलब रेट एग्जेम्प्टेड कैटेगरी में केवल जेआरएफ क्वालिफाइड कैंडिडेट्स ही फॉर्म फिल करेंगे, नेट क्वालिफाइड कैंडिडेट नहीं कर पाएंगे। और फिर इसमें डी पॉइंट यही लिखा है कि जब आप वहाँ पर इंटरव्यू देने जाएंगे या डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा तो आपको फिजिकली अपना जेआरएफ सर्टिफिकेट ले जाना पड़ेगा। अब देखिए फिर जिन्होंने नेट क्वालिफाई कर रखा है, या फिर आपने देखा होगा कि आपके में एक कैटेगरी ये भी थी कि पीएचडी ओनली आपने क्वालिफाई किया है, तो वो लोग कैसे फॉर्म फिल करेंगे। तो इसीलिए इन्होंने ये जो रेट जो मोड है इसके बेसिस पर इन्होंने 3 कैटेगरीज बताई हैं। तो पहला क्या है, कैटेगरी 1 क्या है कि जिन्होंने जेआरएफ क्वालिफाई कर रखा है। तो जेआरएफ जिन्होंने क्वालिफाई किया है वो दोनों में फिल कर पाएंगे फॉर्म। हाँ, यहाँ पर एक बात ध्यान रखनी होगी, जो रेट एग्जेम्प्टेड होगा, तो जिन्होंने मान लीजिए चूंकि जेआरएफ का जो वैलिडिटी पीरियड होता है वो 3 ईयर्स का होता है, तो जिन्होंने अभी 2023 में जेआरएफ क्वालिफाई कर रखा है तो वो भी रेट एग्जेम्प्टेड में भर पाएंगे। और जिन्होंने अगर उन्होंने जून 2024 का फॉर्म नहीं फिल किया था, एग्जाम नहीं दिया था, तो वो रेट मोड में फॉर्म नहीं फिल कर पाएंगे। तो हाँ, इस मोड में रेट एग्जेम्प्टेड में आप जरूर फॉर्म फिल कर पाएंगे, लेकिन जिन्होंने केवल जून 2024 में एग्जाम दिया था वो रेट मोड में फॉर्म फिल करेंगे। तो दूसरी कैटेगरी क्या है, इसमें कैटेगरी 2 की बात करें तो इन्होंने कैंडिडेट्स क्वालिफाइड फॉर असिस्टेंट प्रोफेसरशिप विदाउट जेआरएफ, जो जिन्होंने केवल नेट क्वालिफाई किया है वो इस मोड में फॉर्म फिल करेंगे। और कैटेगरी 3 में जिन्होंने ना कि जेआरएफ क्वालिफाई किया है और ना ही असिस्टेंट प्रोफेसरशिप या नेट क्वालिफाई किया है, और केवल पीएचडी ओनली, जिस अब बताया ना कि जिन्होंने पीएचडी ओनली जिसके उसमें स्कोर कार्ड में लिख के आया था, तो वो लोग रेड मोड में फॉर्म फिल करेंगे। अब देखिए यहाँ पर 27 मार्च को यूजीसी ने एक पब्लिक नोटिस जारी की थी, जो अभी मैं बता रहा था कि जून 2024 के स्कोर कार्ड के बेसिस पर होगा। तो उसका जो रिटर्न जो आपका स्कोर कार्ड होगा उसका 70% आपको इसका मार्क्स जुड़ेगा और 30% जो आप इंटरव्यू देंगे उसके बेसिस पे आपको मार्क्स मिलेंगे। तो जो टोटल 100 में से अब 70% आपका हो गया स्कोर कार्ड के बेसिस पे और 30% हो गया आपका इंटरव्यू। तो आप जितना स्कोर पाएंगे उसके बेसिस पे जो बनेगा आपका स्कोर, उसी के बेसिस पर आपका एडमिशन होगा। अब चलिए देखते हैं कि किस डिपार्टमेंट में या किस सब्जेक्ट में कितनी सीट्स हैं। तो वैसे तो आप इसको बीएचयू की वेबसाइट पर डाउनलोड कर सकते हैं, ऑफिशियल वेबसाइट से। मैं इसका लिंक डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, तो आप वहाँ से भी इसे डाउनलोड कर सकते हैं। तो देखिए अब फैकल्टी ऑफ एग्रीकल्चर में, जैसे एग्रीकल्चर इकोनॉमिक्स की बात करें, हाँ इसमें देखिए सीट्स का डिस्ट्रीब्यूशन किया हुआ है कि रेट मोड के लिए आपको 2 सीट्स और रेट एग्जेम्प्टेड के लिए भी इन्होंने 2 सीट्स दी हैं। इसी तरह एग्रोनॉमी सब्जेक्ट में आप सीट्स देख सकते हैं, एग्रीकल्चर स्टैटिस्टिक्स में, सोशल साइंस एंड एग्रीकल्चर केमिस्ट्री। तो आपका जो भी सब्जेक्ट हो आप देख लीजिएगा इस पीडीएफ के थ्रू। और अब देखिए जैसे फैकल्टी ऑफ वेटनरी में भी ये इतने सारे सब्जेक्ट हैं। और आप देखिए फैकल्टी ऑफ आर्ट्स में आप देखिए जैसे बंगाली में 3 रेट मोड में है, एक जो 1 रेट एग्जेम्प्टेड में है। इंग्लिश में देखिए बहुत बढ़िया सीट्स आई हैं, तो यहाँ पे 31 सीट्स हैं रेट मोड में और रेट एग्जेम्प्टेड में 13 सीट्स हैं। फ्रेंच में देखिए, इसी तरह हिस्ट्री ऑफ आर्ट में देखिए, नेपाली और जितनी भी लैंग्वेज जैसे चाइनीज़, जर्मन और संस्कृत में देखिए 17 सीट्स हैं। और उर्दू में देखिए 2 सीट्स हैं। आप जर्नलिज्म में 5 सीट्स इस तरीके से देख सकते हैं। हिंदी में देखिए 18 सीट्स हैं जो कि रेट मोड में है, 19 सीट्स रेट एग्जेम्प्टेड में है। और फैकल्टी ऑफ एजुकेशन में 30 सीट्स हैं और लॉ में देखिए 10 सीट्स हैं। अब हम बात करें फैकल्टी ऑफ सोशल साइंस में, तो इकोनॉमिक्स में देखिए आप तो 12 सीट्स हैं रेट मोड में और रेट एग्जेम्प्टेड में भी 12 सीट्स हैं। साइकोलॉजी में 13 रेट मोड में, 9 रेट एग्जेम्प्टेड। और यहाँ पर आप देखेंगे कि अलाइड डिसिप्लिन के भी बारे में दिया गया है। मान लीजिए आपका सब्जेक्ट है, मान लीजिए आपका सब्जेक्ट यहाँ पर अप्लाइड साइकोलॉजी है और आप साइकोलॉजी में फॉर्म फिल करना चाहते हैं तो आप फिल कर सकते हैं। ठीक है, हिस्ट्री में देखिए 28 सीट्स हैं रेट मोड में और 15 सीट रेट एग्जेम्प्टेड में है। इसी तरह पॉलिटिकल साइंस में 15 सीट्स हैं रेट मोड में, रेट एग्जेम्प्टेड में 7 है। सोशियोलॉजी में देखिए 15 सीट रेट मोड में है और रेट एग्जेम्प्टेड में 20 सीट्स हैं। तो इस तरीके से अब आइए हम बात करते हैं फैकल्टी ऑफ साइंस में।
फैकल्टी ऑफ साइंस में फिजिक्स में देखिए 57 सीट्स हैं रेट मोड में, और रेट एग्जेम्प्टेड में 19, केमिस्ट्री में 40, 30 रेट एग्जेम्प्टेड में। देखिए यहाँ पर भी जो एलाइड सब्जेक्ट हैं ये लोग भी इस सब्जेक्ट में अपना फॉर्म फिल कर पाएंगे और इंटरव्यू देंगे, उसके बेसिस पे उनको एडमिशन भी मिलेगा। अब हम बात करें ज्योग्राफी सब्जेक्ट की, जो कि अपना सब्जेक्ट है। तो यहाँ पर देखेंगे आप ज्योग्राफी में 24 सीट्स हैं रेट मोड में और 14 सीट्स हैं रेट एग्जेम्प्टेड मोड में। तो इसमें आप देखेंगे कि टोटल 38 सीट्स हैं। आगे देखेंगे इन्वायरमेंटल साइंस में, देखिए एक सीट रेड मोड में है और दूसरी रेड एग्जेम्प्टेड में। यहाँ पर देखिए ज्योग्राफी इसके अलाइड में लिखा हुआ है, अलाइड सब्जेक्ट। तो ज्योग्राफी के जो भी स्टूडेंट्स हैं वो इन्वायरमेंटल साइंस में भी फिल कर सकते हैं फॉर्म इस सब्जेक्ट के लिए। तो अगर वो क्वालिफाई हो जाते हैं तो वो अपना पीएचडी इसके इस सब्जेक्ट के थ्रू अपने टॉपिक पर पीएचडी कर सकते हैं। अब हम देखते हैं कि इसकी क्वालिफिकेशन क्या होगी। देखिए किसी भी मतलब पीएचडी में एडमिशन लेने के लिए आपको मास्टर्स डिग्री तो होनी ही चाहिए, और कंसर्न सब्जेक्ट में जिसमें आप पीएचडी करना चाहते हैं उसके साथ ही साथ 50 एटलीस्ट 55% क्वालिफाइंग मार्क्स आपके होने चाहिए पीजी में, ठीक, कंसर्न सब्जेक्ट में। यहाँ पर स्ट्रक्चर दिया हुआ है पीएचडी एडमिशन टेस्ट का, कि जैसे जो उसके बेसिस पे मान लीजिए जो रेट एग्जेम्प्टेड के थ्रू जाएंगे तो उनको 100% वेटेज मिलेगा इंटरव्यू का। और अगर वो जैसे मैंने आपको स्टार्टिंग में ही बता रखा है कि जो रेट मोड के थ्रू जाएंगे उनको 70% उनका जो परसेंटाइल कंप्यूटेड किया गया था स्कोर कार्ड उनका जो था उसके बेसिस पे, और इंटरव्यू का 30। और हाँ, यहाँ पर देखिए इन्होंने दिया है कि ऑल जेआरएफ क्वालिफाइड कैंडिडेट्स विल बी कॉल्ड फॉर इंटरव्यू। और लेकिन जो रेट मोड होगा उसमें जो 10 कैंडिडेट्स शैल बी कॉल्ड फॉर ईच सीट अवेलेबल इन डिफरेंट कैटेगरीज। एक सीट पर 10 लोगों को बुलाया जाएगा, ठीक है। एक सीट पर मान लीजिए जैसे मैंने अभी देखा था कि मान लीजिए 10 सीट्स हैं किसी सब्जेक्ट में, ठीक, तो उसमें कितने, एक सीट पर 10 लोगों को, तो 10 सीट पर 100 लोगों को बुलाया जाएगा, ठीक, इंटरव्यू के लिए। अब हम लोग बात करें कि इसकी फ़ी कितनी होगी, तो जनरल, ओबीसी एंड ईडब्ल्यूएस के लिए 600 होगी, और अगर आप एससी एसटी पीडब्ल्यू कैटेगरी से आप बिलोंग करते हैं तो आपको 300 रुपीज़ देने पड़ेंगे। हाँ, आप यहाँ पे देखिए इन्होंने इस बार तो टेंटेटिव शेड्यूल भी बता दिया है, जैसे कि 6 जैन से फॉर्म स्टार्ट हुए हैं और 21 जैन तक मतलब ये फॉर्म लास्ट डेट है। और काउंसलिंग डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन इंटरव्यू डेट इन्होंने दी है 27 जैन से 12 ऑफ फरवरी 2025 तक ये काउंसलिंग और इंटरव्यू चलेंगे। और उसके बाद डिक्लेरेशन ऑफ रिजल्ट एंड एडमिशन 15 फेब से 5 मार्च तक 5 मार्च तक आप रिज़ल्ट भी अपना देख सकते हैं। और जो क्लोजिंग डेट ऑफ एडमिशन है वो 6 मार्च है, और डेट ऑफ रिपोर्टिंग कंसर्न डिपार्टमेंट 17 मार्च है। तो इस तरीके से इन्होंने वैसे तो बढ़िया डेट निकाली, क्योंकि बहुत लेट हो चुका है, तो इसलिए इन्होंने बहुत स्ट्रक्चर्ड वे में दिया, बस इसको फॉलो कर लिया जाए तो अच्छा रहेगा। तो ये थी आप सभी के लिए एक छोटी सी इन्फॉर्मेशन। और अगर आप ज्योग्राफी सब्जेक्ट में नेट जिनका नहीं हो पाया है तो वो हमारे साथ, या नेट या जेआरएफ क्वालिफाई करना चाहते हैं तो वो हमारे साथ ज्योग्राफी सब्जेक्ट और पेपर 1 के लिए अपना यूट्यूब चैनल जो है नेट जेआरएफ डिकोड, इसको आप सब्सक्राइब कर सकते हैं। टिल देन साइन ऑफ, बाय बाय, जय हिंद।